नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रदीप बैसला आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल लीगल थिंकर में। और आज मैं बात करूंगा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के दो महत्वपूर्ण सेक्शनों के बारे में। पहला सेक्शन है 11 जो हमें बताता है वॉइड मैरिज। दोस्तों, वॉइड मैरिज एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें बहुत समझना ज़रूरी है। वॉइड मैरिज में होता क्या है, वह शादी जो पहले दिन से ही वैलिड नहीं है, जिसको कोई कानूनी मान्यता नहीं है। और ये वॉइड मैरिज कब कही जाएगी, इसके भी कुछ ग्राउंड है। सेक्शन 5 के अंदर जो मैरिज की कंडीशन दे रखी है, उन कंडीशन में से कुछ कंडीशन ऐसी है, अगर वो कंडीशन होती है तो मैरिज वॉइड हो जाएगी। आइए जानते हैं उन कंडीशन को, कौन कौन सी वो कंडीशन है। पहली कंडीशन है शादी के समय, जब शादी कर रहा है कोई भी पक्ष या उसका हस्बैंड, अगर लड़की है तो उसका हस्बैंड जीवित है, या कोई महिला है उसका कोई पहले से पति है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ है तो वो शादी शुरू से ही मान्य नहीं होगी। ये पहली कंडीशन है दोस्तों वॉइड मैरिज के लिए। दूसरी कंडीशन जो है सेक्शन 5 का ही सब क्लोज, उसका क्लोज 4 है। उसमें एक और कंडीशन दे रखी है प्रोविडेड रिलेशन। दोस्तों, प्रोविडेड रिलेशन वो होते हैं जो कि जिन रिलेशन में हम शादी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि सिस्टर हो गई, मामा की लड़की हो गई, या इस तरह के जो भी फैमिली रिलेशन होते हैं, उन रिलेशनों के अंदर शादी नहीं की जा सकती है। ये प्रोविडेड रिलेशनशिप में आ जाते हैं, इसलिए इस क्लोज को भी छोड़ना पड़ता है। उसके बाद इसका लास्ट क्लोज है जहाँ पे मैरिज जो है आपकी बिल्कुल ही ख़त्म मानी जाएगी या शून्य मानी जाएगी, वो है सेक्शन 5 का क्लोज 5। वो क्लोज ये कहता है कि जो पार्टीज़ है, हस्बैंड या वाइफ जो भी है, उनमें से कोई भी अगर एक पक्ष जो शादी करना चाहता है वो सिपिंडर रिलेशनशिप में आता है। सिपिंडर रिलेशनशिप क्या होता है, जो हमारे पूर्व आने वाले जो मतलब हमारी फैमिली की जनरेशन होती है, अगर उसी जनरेशन में हम कर लेते हैं, जैसे कि दादा का पोती से या इस तरह का कोई रिलेशन है, या सेम गोत्र में, उस तरह की अगर चीज़ है तो उसमें भी सिपिंडर रिलेशन में आ जाता है। तो उस तरह में भी हम शादी नहीं कर सकते उसमें भी, और कोई शादी करेगा तो वो शादी शून्य हो जाएगी, कोई कानून उसको मान्यता नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूँगा सेक्शन 12 के बारे में, जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन है। और सेक्शन 12 जो हमें बताता है वो बताता है वॉइडेबल मैरिज। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ वॉइडेबल मैरिज होती कौन सी है। मान लो आपने शादी कर ली है, शादी जो करी है उसमें कुछ कारण ऐसे हैं जिसके ग्राउंड पर ना आपकी जो शादी है उसको कोर्ट रद्द कर देगा। आपके पास अधिकार है, आप कोर्ट जाके उस शादी को रद्द करवा सकते हैं। तो उसकी क्या कंडीशन है दोस्तों, वो जानने के लिए हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे, जो सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज के बारे में बता रहा है। वॉइडेबल मैरिज का जो पहला पॉइंट है वो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है वो बताता है इम्पोर्टेंस। अगर कोई भी पार्टी है जो वो इम्पोर्टेंस है, अगर वो बच्चा करने में मतलब कॉम्पिटेंट नहीं है, जिसको हिंदी में नापुंसक भी हम बोलते हैं, अगर इस तरह की सिचुएशन है, या महिला बांझ है, या हस्बैंड इम्पोर्टेंस है, तो उसमें क्या है, आपके पास अधिकार है, आप कोर्ट में जाके उस शादी को रद्द करवा सकते हैं। ये वॉइडेबल मैरिज का एक ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड जो है वो है अनसाउंड माइंड। दोस्तों, अगर कोई भी पार्टी, हस्बैंड या वाइफ, उनमें से कोई भी एक पागल है, जिसको हम इंग्लिश में अनसाउंड माइंड कहते हैं, अगर इस तरह की प्रवृत्ति है, वो समझ नहीं सकता कि शादी के बाद किस तरह से क्या है, और आपको लगता है कि वो मतलब कैपेबल ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग उसकी बिल्कुल जीरो है, वो चीज़ें नहीं समझ पाता है, तो उसका बिल्कुल ग्राउंड आपके पास मिल जाएगा अनसाउंड माइंड में, और वॉइडेबल मैरिज हो जाएगी ये। इसमें आप कोर्ट में पिटीशन लगा के इसको रद्द करा सकते हैं, इस शादी को। इसमें एक और ग्राउंड आता है फ्री कंसेंट। कोई भी हम सहमति दे रहे हैं जब शादी करने के लिए, तो वो कंसेंट हमारी फ्री होनी चाहिए। अगर मान लो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती देके या किसी चीज़ में प्रेशराइज करके कि भाई मैं तेरे भाई को किडनैप कर लूँगा, तूने शादी नहीं करी, या तेरे घर में तेरे पिता को मार दूँगा, या इस तरह की कोई भी दबाव डाल के, या ऐसी कोई भी चीज़ करके, या फिर कोई लालच दे के इस तरह से अगर शादी करता है, तो वो कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। कंसेंट फ्री होनी चाहिए, लड़का की या लड़की की। अगर ज़बरदस्ती या ज़ोर दबाव में किसी भी तरह से अगर कंसेंट ली गई है दोस्तों, तो वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती, और वहाँ पे भी आपके पास एक ग्राउंड बन जाता है
आप उस शादी को रद्द करवा सकते हैं। ये भी वॉइडेबल मैरिज का एक ग्राउंड है। अगला ग्राउंड है इसमें मेंटल डिसऑर्डर का। अगर कोई भी पार्टी जो है वो मेंटली ज़्यादा ही उसको मतलब प्रॉब्लम है और मेंटल डिसऑर्डर है बहुत ज़्यादा, कि वो बिल्कुल चीज़ों को नहीं समझ सकता है, एकदम आक्रोश में आ जाता है, मारपीट करने लग जाता है, या इस तरह की आपको लग रहा है कि इसको दौरे पड़ते हैं, इस तरह की चीज़ें अगर ज़्यादा हैविली आप देखने को मिल रही है और शादी के बाद ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है, तो आप पे तब भी ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड के थ्रू आप अपनी शादी को रद्द करवा सकते हैं कोर्ट में जाकर पिटीशन लगाने पे। एक और ग्राउंड मैं बताना चाहता हूँ, इंसैनिटी अटैक, जो पागलपन के अटैक आते हैं, वो भी दोस्तों एक ग्राउंड है। उसके बाद एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ इसमें, अगर जब शादी होती है तो बहुत सी बार पता नहीं लग पाता है कि जो लड़की है वो प्रेग्नेंट है। अगर इस तरह की चीज़ जैसे बाद में हमें पता लगती है कि भाई जो लड़की है वो प्रेग्नेंट है, बट किसी और पुरुष के साथ उसके संबंध थे जिससे वो प्रेग्नेंट हुई है, इस तरह की अगर चीज़ है, तो वहाँ पे भी लड़के को राइट है, वो वहाँ पे अपनी शादी को कोर्ट में जाके सुनने करवा सकता है, ख़त्म करवा सकता है। तो ये सारे ग्राउंड जो है, कोई ग्राउंड महिला को प्राप्त है, कोई ग्राउंड इसमें पति को प्राप्त है, बट ये सारे ही ग्राउंड वॉइडेबल मैरिज के हैं और कुछ ग्राउंड दोनों के लिए है इसमें। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।